नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, इस सेशन में हम देखेंगे आपकी राशि फल अगले 15 दिन में आप लोगों के लव लाइफ में, आपके ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, और ये हम चेक करेंगे 16 मई टू 31 मई क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, या क्या कुछ आप रिसीव करोगे, क्या आउटकम रिसीव करोगे इन 15 डेज का हम ये चेक करेंगे। और पहले हम चेक करेंगे आपके पर्सनल लाइफ को, उसके बाद हम चेक करेंगे आपके ओवरऑल लाइफ जिसमें नो कॉन्टैक्ट और आपके क्रश की रीडिंग होगी पर्सनल रीडिंग में, और ओवरऑल रीडिंग में आपके बिजनेस, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, एवरीथिंग हम चेक करेंगे। सो ये रीडिंग आपको कैसे देखनी है आपको पता है, अपने ज़ोडिएक साइन के हिसाब से आप देखें, जैसे आप देखते हैं सन मून राइजिंग, आपके नाम के अकॉर्डिंग, आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, या जैसे आप कन्वीनियंट आप वैसे देख सकते हैं। जिस तरह से अपनी राशिफल को आप चेक करते हैं, हमेशा एक ही क्वेश्चन आता है कि कैसे अपने राशिफल को हम चेक करें। जिस तरह से अपनी राशिफल को आप चेक करते हैं, आपको वैसे ही चेक करना है। जैसे हमेशा से अपनी राशिफल आप देखते आए हो, आपको वैसे ही देखना है। जैसे रेजोनेट करती है आपके नाम के हिसाब से, अगर आप देखना चाहते हैं वैसे देखें। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आप देखना चाहते हैं तो वैसे देखें। जैसे भी आपके साथ रेजोनेट करती हैं चीज़ें आप वैसे देखें, ठीक है। सो धीरे धीरे मैं वीडियो पोस्ट करूंगी, पेशेंस रखिएगा। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय जेमिनी मिथुन राशि, वेलकम टू योर रीडिंग सन मून राइजिंग। अगर आपकी मिथुन राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। हम चेक कर रहे हैं 16 मई टू 31 मई आपकी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, कौन सी ब्लेसिंग्स आप रिसीव करोगे, और क्या आउटकम एक्सपेक्टेड है इन 15 डेज का हम ये चेक करेंगे। पहले हम चेक करेंगे आपके पर्सनल लाइफ को, और पर्सनल लाइफ में हम चेक करेंगे जो नो कॉन्टैक्ट में है उनके लिए, आपकी क्रश की रीडिंग, और उसके बाद आपकी ओवरऑल लाइफ, आपकी करियर, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, एवरीथिंग हम चेक करेंगे। सो पहले हम चेक करेंगे पर्सनल लाइफ में जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके साथ। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। सारे रीडिंग्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। आप चाहें तो अपनी रीडिंग डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, और अगर पूरी रीडिंग आप चेक करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। अब हम चेक करेंगे जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, मेरे मिथुन राशि वाले, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे मेरे मिथुन राशि वालों के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। मेरे मिथुन राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे 16 मई टू 31 मई। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। ओके, मेरे मिथुन राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन। मेरे मिथुन राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे इस टाइम पे। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। मेरे मिथुन राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे। थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे। वन मोर टाइम प्लीज। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो हैं 7, 8, 1, 8, 4, 6, 18, 2, 2, 3 एंड 2। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये इंसान अपने ओवरऑल लाइफ में बहुत पैशनेट होते दिख रहे हैं, कुछ ना कुछ सीखते दिख रहे हैं, अपने आप को चेंज करते हुए दिख रहे हैं, कुछ चेंजेस अपने अंदर लेके आते हुए दिख रहे हैं। ऐसी एनर्जी में हैं जहाँ इस रिश्ते में और अपने आप में एक चेंज करना चाहते हैं इंसान। थोड़े से इनसिक्योर हैं, थोड़ा सा डर लग रहा है इनको, चेंज जो ये हो रहे हैं, या तो उसमें डर लग रहा है या फिर अपने आप को चेंज इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको ना खोएं, इसलिए डर रहे हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जी इनकी है।
जहाँ पे ये इंसान, इनके मन में प्यार बहुत है आपके लिए, लेकिन ये इंसान होल्ड करके रखे अपने प्यार को, ऐसा दिख रहा है। फीलिंग्स में इनकी मुझे ये डिफेंसिव होते दिख रहे हैं। एक वॉल क्रिएट किया है इन्होंने अपने अराउंड, अपने कंफर्ट जोन में है, सेपरेशन में है तो सेपरेशन में ही है, ऐसी एनर्जी है। जहाँ मैनिफेस्ट ज़रूर कर रहे हैं आपके कॉल मैसेज को, लेकिन एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। मतलब फीलिंग्स में इनके एक्शन नहीं दिख रहा है। फीलिंग्स में ये इंसान अपने आप को गार्ड करते दिख रहे हैं, अपने आप को डिफेंस करते दिख रहे हैं, अपने कंफर्ट जोन में दिख रहे हैं, जहाँ पे एक्शन आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंसान, ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है। ठीक है, इंटेंशन में इनके ऐसा दिख रहा है कि ये आपसे मूव ऑन करना चाहेंगे इस टाइम पे। आपसे मूव ऑन करने के लिए ये अपने अंदर स्ट्रेंथ लेके आ रहे हैं। ये नहीं कर पा रहे हैं मूव ऑन, चाहते ज़रूर है मूव ऑन करना, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। इंटेंशन में ऐसा है इनके कि आपसे दूर जाना, आपसे डिटैच होना है, लेकिन नहीं हो पा रहा है। उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लगा रहे हैं, अपने प्यार को अपने मन में होल्ड करके रखा है इन्होंने, बोल नहीं रहे हैं। हालांकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसी है जो कि बहुत ज़्यादा प्यार मन में रखने के बावजूद भी एक वर्ड वो इंसान अपने मुंह से नहीं बोलेंगे, ऐसी एनर्जी होती है किंग ऑफ कप्स की, जहाँ पे अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं इंसान। डिटैच होना चाहते हैं आपसे, लेकिन डिटैच हो नहीं पा रहे हैं। दूर जाना चाहते हैं, लेकिन जा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लगा रहे हैं। चुप रहने के लिए स्ट्रेंथ लगता है ना। किसी इंसान से हम बहुत प्यार करते हैं, हम अपनी फीलिंग्स उनसे बताना चाहते हैं, लेकिन हम बताना चाहते भी और नहीं भी चाहते हैं। सो चाहने पे भी स्ट्रेंथ लगती है, और हम बहुत प्यार करते हैं, नहीं बताएं, अपनी फीलिंग्स को हम नहीं शेयर करें, उसमें भी बहुत स्ट्रेंथ लगती है। सो वो स्ट्रेंथ इनको लग रही है, ये अपने आप को रोकने में वो पूरी स्ट्रेंथ लगा रहे हैं अपनी, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, ये आपसे क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि आप कुछ ऐसा करें कि चीज़ें सब कुछ सेटल हो जाएं, जैसे पहले की तरह सब कुछ था, पैशनेट आप दोनों एक दूसरे के लिए, वैसा हो जाए, ये आपसे वो चाहते हैं। मतलब एक मैजिशियन की तरह आप सब कुछ चेंज कर दें, समझे, अपने इनर वॉइस को समझें, इस रिश्ते में क्या चीज़ क्या नीडेड है आप उसको समझें, और उस तरह से आप उन चीज़ों को इस रिश्ते में वो एफर्ट्स आप लगाएं, आपसे ये चाहते हैं। ठीक है, क्लियरिटी की एनर्जी मुझे यहाँ पे ऑब्स्टिकल में दिख रही है, जहाँ पे क्लियरिटी नहीं है, करना क्या है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ पे एक न्यू बिगनिंग ज़रूर करना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि करें कैसे। ठीक है, इनको कोई इनके पास कोई प्रपोजल भी है जिसके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, आपसे डिटैच्ड होकर किसी और के साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है, लेकिन ये बढ़ नहीं पा रहे हैं। अगर प्रपोजल आ भी रहा है तो ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, सो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये इंसान थोड़ी सी कन्फ्यूजन वाली एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे मुझे कॉल मैसेज दिख रहा है, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। कोई कॉल मैसेज इस टाइम ये इंसान कर सकते हैं आपको, एक सडन मैसेज या एक कॉल आ सकता है आपको, मुझे ऐसा दिख रहा है, जो कि बहुत लोगों को ये रीडिंग देखते देखते में ही कॉल मैसेज रिसीव होगा। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये एक क्लैरिटी चाहेंगे, एक पैशनेट एनर्जी चाहेंगे, एक चेंज चाहेंगे इस रिश्ते में। अगर चेंज इनको दिख रहा है इस रिश्ते में तो ये एफर्ट्स लगाएंगे, ये ग्रोथ चाहेंगे। नहीं अगर इनको दिखेगा इस रिश्ते में और कोई मतलब और कोई ऑप्शन नहीं है, अगर चीज़ें नहीं सही हो रही हैं, अगर चीज़ें इनके चाहने पे भी नहीं सही हो रही हैं, तो ये आपसे मूव ऑन करेंगे, मुझे ये दिख रहा है। लेकिन एक बार ये आपसे बात करेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है, थोड़े ईगो में होंगे, थोड़े इगोइस्टिकली बात करेंगे आपसे, ऐसा दिख रहा है मुझे, लेकिन एक बार आपसे बात ज़रूर करेंगे। एक सडन कॉल और मैसेज इनका आपको इस टाइम पर आ सकता है। ये रीडिंग देखते देखते में कुछ लोगों को कॉल मैसेज रिसीव हो सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है, जहाँ पर ये एक चेंज चाहेंगे, एक पैशन चाहेंगे इस रिश्ते में। अगर इनको नहीं दिखेगा वो पैशन, तब ये इंसान आपसे मूव ऑन करेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, आपकी एनर्जी में देख रही हूँ, आपको अपनी ओवरऑल लाइफ में सक्सेस चाहिए। आपकी एनर्जी ऐसी है, आप रेडी हैं सक्सेस होने के लिए। आपकी एनर्जी ओवरऑल लाइफ में, अपनी ओवरऑल लाइफ को देखते हुए आप दिख रहे हो मुझे। फीलिंग्स में आप इनसिक्योर हो, थोड़े से डरे हैं, चीज़ें ख़त्म तो नहीं हो गई, या क्लैरिटी आपको भी नहीं है, मुझे ऐसा दिख रहा है। जहाँ पे आप सक्सेस सेलिब्रेशन चाहते ज़रूर हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि पॉसिबल नहीं है, या फिर आप डर रहे हो इस रिश्ते में आगे बढ़ने से इस इंसान के साथ, क्योंकि इगोइस्टिक है इंसान, बहुत ईगो है इनका, और इनके ईगो से, इनके बिहेवियर से आपको डर लग रहा है इस रिश्ते में सेलिब्रेशन या सक्सेस कुछ इमेजिन करने में भी आपको डर लग रहा है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। जहाँ पे आप चाहते तो हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन फिर आपको डर लगता है कि चीज़ें फिर घूम फिर के वहीं आ जाएंगी, ज़ीरो पे ही आ जाएंगे आप दोनों। सो ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है, ऐसी फीलिंग्स आपकी दिख रही है जहाँ पे आप डर रहे हैं, रिकन्सिलेशन से आप डर रहे हैं, रीयूनियन से आप डर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, इंटेंशन में आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी आपकी है कि आप चाहते तो हैं इस इंसान से, द लवर्स की एनर्जी है,
प्यार बहुत रहेगा आपके मन में इनके लिए, बहुत ज़्यादा फील करोगे आप इस इंसान के लिए, बहुत इंटेंस पुल आप फील करोगे, बहुत इंटेंस कनेक्शन, लव, कंपैशन, रोमांस, बहुत फीलिंग्स रहेगी आपके मन में इनके लिए। लेकिन आप रिस्क लेने से डरोगे क्योंकि आपको ऐसा मन में रहेगा कि चीज़ें घूम फिर के फिर वही होंगी, है ना। जो बहुत फीलिंग अभी आ रही है आपको इनके लिए, फिर घूम फिर के चीज़ें, फिर लड़ाई होंगी, फिर वही सेपरेशन, फिर वही ट्रिगर्स, फिर वही सब कुछ चीज़ें होंगी जिससे कि आप डर रहे हो। ठीक है, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है मुझे, जहाँ पे आप चाहते हो कि ये इंसान थोड़ा सा ग्रो करे स्पिरिचुअली, थोड़ी चीज़ों को समझे, थोड़ा सोलफुली आपसे कनेक्ट करे, आप ये चाहोगे, एक न्यू बिगनिंग चाहोगे आप इस इंसान से, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी। ऑब्स्टिकल मुझे यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो आप, अगेन 2 ऑफ वंस की एनर्जी है, जहाँ पे आप डिसीजन लेना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, चीज़ों को स्टेबल करना चाहते हैं, लेकिन आपको ऑब्स्टिकल लग रहा है, ये सब आपको लग रहा है कि पॉसिबल नहीं है। जितना भी बैलेंस करने की कोशिश आप करोगे, लास्ट में चीज़ें घूम फिर के वहीं आके ख़त्म होगी, आपको ऐसा लग रहा है। ठीक है, अगेन फ्यूचर को देखते आप दिख रहे हो, आप फ्यूचर देख रहे हो, फ्यूचर में देखना चाहते हो इस रिश्ते को, या फिर अपना फ्यूचर आप देख रहे हो, ऐसी एनर्जी है आपकी, जहाँ पे आप बैलेंस करना चाहते हैं। अगेन बैलेंस की एनर्जी है, आपकी एनर्जी पूरी बैलेंस की है, आप बैलेंस करना चाहते हैं। आप या तो समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से चीज़ों को आगे लेके जाएं, या फिर लेके जाएं कि नहीं लेके जाएं, या फिर 2 ऑप्शन आपके पास हैं, या फिर 2 सिचुएशन में आप उलझे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा कि किस तरह से आप बैलेंस करोगे, और आउटकम में आप बैलेंस करते ही दिख रहे हो, मतलब आप बैलेंस करना चाहते हैं, और इस टाइम आप बैलेंस करने की कोशिश करोगे इस इंसान के साथ, और या तो इनके ईगो के साथ, या फिर अपने किसी और सिचुएशन के साथ अपने आप को बैलेंस करते आप दिख रहे हैं। ठीक है, सो ये एनर्जी मुझे दिख रही है। एक सडन कॉल और मैसेज आप रिसीव कर सकते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जेमिनाइज के लिए। सो यस, ये है नो कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग। हम चेक करेंगे मेरे मिथुन राशि वालों के क्रश की फीलिंग्स क्या रहेंगी इस टाइम पे। एंड प्लीज गाइड मेरे मिथुन राशि वाले व्यूअर्स की क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन मेरे व्यूअर्स के लिए, और मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन उनके क्रश के लिए क्या होंगे। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, माय डियर यूनिवर्स, माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, 16 मई टू 31 मई क्या होंगे मेरे मिथुन राशि वाले व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स, और मेरे मिथुन राशि वालों के फीलिंग्स उनके क्रश के लिए। डिवाइन वन मोर टाइम प्लीज। ओके, सो आपके क्रश के साइन हो सकते हैं सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है यहाँ पे, जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बोल दिया मैंने। यस, नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 14, 16, 9, 7, 6। यस, मुझे ये दिख रहा है ना कि ये इंसान इस टाइम पे थोड़ा सेफ प्ले करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। कोई रिस्क लेने से डरेंगे इस टाइम, या प्रपोज करने से डरेंगे, या फिर प्रपोजल देंगे भी तो छोटा सा प्रपोजल देंगे, लेकिन स्टेबल होगा प्रपोजल, वो ऐसा दिख रहा है मुझे। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। या फिर आप इनको प्रपोज कर सकते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी भी दिख रही है। कोई इस टाइम प्रपोज करता ज़रूर दिख रहा है मुझे। ठीक है, हाँ, ये इंसान थोड़ा सा सेफ प्ले ज़रूर करेंगे, बहुत सेफली आगे बढ़ेंगे, और आपको खोना भी नहीं चाहेंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। आपकी एनर्जी जो मैं देख रही हूँ, आप थोड़े से इस टाइम पे अनप्लेजेंट, आपको एक फीलिंग्स होगी, या एक सडन चेंज आप में होगा, आपको लगेगा जस्टिस चाहिए मुझे। अगर आप फील कर रहे हो इस इंसान के लिए, तो इस इंसान के मन में अगर फीलिंग्स है तो ये प्रपोज करें, या फिर कोई एक्शन ले, या फिर कुछ ना कुछ ये बोले आपको ताकि आपको समझ में आए। सो आपको जस्टिस चाहिए होगा इस टाइम पे, एक सडन चेंज आपके अंदर आप फील करोगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी। ठीक है, एक सडनली कुछ चेंज होगा आपके अंदर इस टाइम पे। इंटेंशन में ये इंसान आपको बहुत स्टॉक करते दिख रहे हैं। तो लवर्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग
पुल फील करोगे एक दूसरे के लिए आप दोनों ही, और बहुत ज़्यादा लव, रोमांस, कंपैशन, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स इस टाइम रहेगी इस इंसान के इंटेंशन में। इसलिए बहुत ज़्यादा स्टॉक करते दिख रहे हैं आपको, क्या आप कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, किसके पोस्ट पे कमेंट आपका है, क्या कमेंट है, बहुत ज़्यादा ध्यान आप पे देंगे। अगर घर के आसपास रहते हैं तो आपके टेरेस, बालकनी, डोर, विंडो पे इनकी बहुत नज़र रहेगी, कहाँ आप जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, कौन आ रहा है, सब पे ध्यान इनका बहुत रहेगा, मुझे ये दिख रहा है। आप थोड़े से इस टाइम डिप्रेस्ड रहेंगे और इस टाइम अपनी फीलिंग्स पे, अपनी विश पे काम करना चाहेंगे। नो, जिस चीज़ में आपको खुशी मिलती है आप वो काम करोगे इस टाइम, मुझे ये दिख रहा है। थोड़े से डिप्रेस्ड एनर्जी में रहोगे, इसलिए अपनी खुशियों पे आप ध्यान देते मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि फीलिंग्स भी आपकी थोड़ी सी कोलैप्स वाली एनर्जी है, जहाँ आपको लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया, कुछ है नहीं, या ये इंसान कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, या फिर अनप्लेजेंट एक फीलिंग आपकी रहेगी जहाँ पे आप अपनी खुशियों पे ध्यान देना चाहोगे, अपनी खुशियों को प्रायोरिटी देना चाहोगे। मुझे ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। ये इंसान, ऑब्स्टिकल ये है कि ये आपका वेट कर रहे हैं, आप इनका वेट कर रहे हो, ये है ऑब्स्टिकल इनकी तरफ से, और आपकी तरफ से ये प्यार ही ऑब्स्टिकल हो गया आपके लिए, जहाँ पे आप चाह के भी इनसे ना तो मूव ऑन कर पा रहे हैं, ना इनको धोखा देके किसी और रिलेशनशिप में आप जा पा रहे हैं, ना इस रिश्ते में कुछ चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। तो आपके लिए ये ऑब्स्टिकल हो गया प्यार। बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन भी है इस रिश्ते में। कभी कभी आपको इतना गुस्सा आता है इनके ऊपर कि लगता है कि सब कुछ खत्म कर दें। कभी कभी आपको डिवाइन लव फील होता है इनके साथ, कभी आपको लगता है कि ये सोलमेट है, आपके ट्विन फ्लेम है, आपके आपको ऐसी फीलिंग्स होती है जहाँ पे आप इनसे मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हो और इस रिश्ते में कुछ आगे बढ़ भी नहीं रही चीज़ें, जिसके चलते आप एग्जॉस्ट हो रहे हो। ठीक है, मुझे यहाँ पे एक प्रपोजल तो मिलता दिख रहा है, या तो आप प्रपोज करोगे या फिर ये इंसान प्रपोज करेंगे, मुझे ये दिख रहा है। हाँ, मुझे एक प्रपोजल मिलता दिख रहा है, या तो आप प्रपोज करोगे या फिर ये इंसान प्रपोज करेंगे आपको, ऐसी एनर्जी दिख रही है। यस, कुछ ना कुछ प्रपोजल, कुछ बात आगे बढ़ती मुझे ज़रूर दिख रही है यहाँ पे जेमिनाइज के लिए। ठीक है, सो यस, मुझे प्रपोजल मिलता दिख रहा है जेमिनाइज के लिए। सो ये थी आपके क्रश की रीडिंग। हम चेक करेंगे ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है मेरे जेमिनाइज के लिए। टर्न प्लीज गाइड, मेरे मिथुन राशि वालों की ओवरऑल लाइफ में क्या आ रहा है 16 मई टू 31 मई। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। मेरे मिथुन राशि वालों के लिए 16 मई टू 31 में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ब्लेसिंग्स रिसीव करेंगे, क्या आउटकम एक्सपेक्टेड है इन 15 डेज़ का। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। मैरिज की एनर्जी है ओवरऑल लाइफ में, लवर्स, ओके, ईगल की, लव ऑब्स्टिकल में है, स्टार एंड ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन इस टाइम ज़रूर है मिथुन राशि वालों के लिए, मुझे ये दिख रहा है। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो है 32, 20, 32 का मतलब 5 है। ठीक है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, 5 नंबर चेंज, ओके, नंबर 5 चेंज, ओके। मैरिज की एनर्जी है 20, 18, 9, 15, 17 एंड 29। डबल नंबर्स को ऐड करके सिंगल्स कर लीजिएगा। ओवरऑल एनर्जी में यू आर अट्रैक्टिंग इमोशनल फुलफिलमेंट एंड अनकंडीशनल लव। सो जेमिनाइज यहाँ पे इस टाइम पे या तो मैरिज के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, या फिर अगर सिंगल्स हैं तो किसी सोलमेट को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, या फिर किसी ना किसी ऐसे इंसान को चाहते हैं जो कि उनको इमोशनली फुलफिल्ड करें, जो अनकंडीशनल उनसे प्यार करें, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, वन मोर टाइम प्लीज। क्यों डिवाइन यहाँ मैरिज की एनर्जी, या फिर अपने, क्यों डिवाइन यहाँ मैरिज की एनर्जी, या फिर अपने पार्टनर से ही अनकंडीशनल लव एक्सपेक्ट कर रहे हैं जेमिनाइज, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पे अनकंडीशनल लव मतलब इक्वल लव चाहते हैं जेमिनाइज इस टाइम, मुझे ये लग रहा है। इस टाइम मैनिफेस्ट कर रहे हैं जेमिनाइज यहाँ पे अनकंडीशनल लव, इक्वल लव, ऐसी एनर्जी। कुछ स्ट्रेटेजाइज करते दिख रहे हैं, प्यार को मैनिफेस्ट करते दिख रहे हैं, एक्शन लेते दिख रहे हैं। अगर मैरिज, अगर अनमैरिड हैं आप तो इस टाइम मैरिज के लिए आप रिश्ते खोजोगे अपने लिए। अगर सिंगल्स हैं तो आप चाहोगे आपकी लाइफ में कोई एंटर करे इस टाइम पे, जो कि आपके सोलमेट्स हो, जो कि आपको अनकंडीशनल लव करें, ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे प्यार चाहते हैं जेमिनाइज इस टाइम अपने लाइफ में। ठीक है,
करियर पे मुझे यहाँ पे लवर्स की एनर्जी दिख रही है। देयर आर 2 पाथ्स अहेड, बी ट्रू टू योरसेल्फ। कोई 2 ऑप्शन, कोई 2 जॉब ऑफर, कोई 2 बिजनेस पार्टनर्स, कोई फाइनेंस, 2 ऑप्शंस जहाँ पे आपको लगेंगे कि सेम रिजल्ट जो आपको देंगे, ऐसा लग रहा है। सो आपको डिसीजन लेना पड़ सकता है इस टाइम पे। 2 ऑप्शन के बीच एक को सिलेक्ट करना पड़ सकता है इस टाइम पे। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि बी ट्रू टू योरसेल्फ, अपने साथ मतलब सच्चाई से डिसीजन ले, ठीक है। ओके सो कोई न्यू बिगनिंग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, कोई जॉब या फिर कोई बिजनेस दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। कोई स्टार्टअप दिख रहा है जहाँ पे आप चाह रहे हो स्टार्टअप कुछ, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी, काम बढ़ जाएगा, आपको समझ नहीं आ रही चीज़ें कैसे आप आगे लेके जाओगे। अगर जॉब कर रहे हो तो बिज़नेस को कैसे आप हैंडल करोगे, कुछ ऐसा है जहाँ पे आपको डिसीजन लेना पड़ सकता है। और डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि बी ट्रू टू योरसेल्फ, जो आप चाहते हैं वही आप डिसीजन लें, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन अपने आप को ना करें। कुछ नई चीज़ें यहाँ ज़रूर स्टार्ट हो रही हैं और वो स्टार्ट होंगी, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिसीजन लेना पड़ सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। यस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ सकती हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। थोड़ा सा आप स्टक भी फील कर सकते हो, या फिर स्टक हैं आप 2 ऑप्शन, 2 ऑफ़र, 2 प्रपोजल को लेकर। सो यहाँ पे कुछ ना कुछ डिसीजन की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे ऐसा लग रहा है जेमिनाइज़ के लिए। माय गुडनेस, 1 मिनट, हाँ कार्ड नीचे गिर गया है। सो यस, रिलेशनशिप में मुझे यहाँ पे दिख रहा है ईगल। You will soar towards your destiny with greater clarity and strength। कुछ ना कुछ क्लियरिटी यहाँ पे आपको रिलेशनशिप के रिगार्डिंग मिलेगी, ऐसा लग रहा है मुझे। बहुत डिप्रेस्ड अगर थे, नहीं समझ में आ रही थी, एग्जॉस्ट थे, तो मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ क्लियरिटी आपको मिलती दिख रही है। अपने इनर वॉइस को इस टाइम ज़रूर सुने, आपकी इनर वॉइस आपको गाइड करेगी। करना क्या है आपको, एक न्यू बिगनिंग मुझे दिख रहा है यहाँ पे, एक न्यू अपॉर्चुनिटी, एक न्यू एक अपॉर्चुनिटी दिख रहा है मुझे, जो कि आपके रिलेशनशिप में आपको मिलेगी इस टाइम पे, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो ईगल की एनर्जी ऐसी एनर्जी है जो कि अपॉर्चुनिटी को खोज लेती है, ढूंढ लेती है, पॉसिबिलिटीज़ को चेक करती है। ईगल ऐसी एनर्जी है। सो यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप अपनी डेस्टिनी को फाइंड आउट कर लोगे इस टाइम पे। बहुत डिप्रेस्ड अगर आप थे, बहुत एग्जॉस्ट थे, बहुत वेटिंग पोजीशन में थे, वेटिंग जोन में थे, तो इस टाइम आप एक न्यू बिगनिंग अपने लाइफ में, एक न्यू अपॉर्चुनिटी चाहोगे या फिर आपको मिलेगा इस टाइम, मुझे ये दिख रहा है। अच्छा, मैं क्यों ले रही हूँ सारे कार्ड्स। एक अपॉर्चुनिटी मुझे आपको मिलती दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। एक सडन कोई एक्शन आपके टूवर्ड्स या तो आता दिख रहा है, या फिर आप कोई एक्शन लेते दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे रिलेशनशिप अगर सही नहीं था जेमिनाइज के लिए, तो यहाँ पे आप न्यू पॉसिबिलिटीज़ को चेक करेंगे और एक क्लियरिटी की तरफ मूव करते दिख रहे हैं आप मुझे, ठीक है। हेल्थ में मुझे की एनर्जी दिख रही है। माय गॉड, बहुत सारे कार्ड्स हैं। न्यू बिगनिंग, डायरेक्शन एंड एडवेंचर अवेट्स फॉर दोज रेडी टू लेट गो ऑफ द पास्ट। पास्ट को अगर सोच के अपनी हेल्थ आप ख़राब कर रहे हो, तो डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि न्यू बिगनिंग्स, डायरेक्शंस, जो भी एडवेंचरस, जो भी आप वेट कर रहे हैं जिस चीज़ के लिए, जब तक पास्ट को रिलीज़ नहीं करोगे, देखिए तब तक वो चीज़ें कैसे एक्सपीरियंस करोगे आप। कुछ चीज़ें जो ख़त्म हो गई है उसको लेट गो करें, रिलीज़ करें, तब जाके नई चीज़ें आपकी लाइफ में आप अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। मैनिफेस्ट करें जो भी आप चाहते हैं। हेल्थ में कुछ ऐसा है जो कि आप पास्ट को सोच के, या फिर पास्ट में ही आप हैं, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों किया, वो ऐसा क्यों किया, आप पास्ट को सोच के अपनी हेल्थ को ख़राब कर रहे हैं। डिवाइन यहाँ पे ये आपको गाइड कर रहे हैं कि जो भी ख़त्म हो गया चीज़ें उसको ख़त्म करें, जो आपके अंदर नेगेटिविटी है या फिर कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ हैं उसको रिलीज़ करें और आगे बढ़ें, ठीक है। हार्ट ब्रेक से कुछ लोग यहाँ पे परेशान हैं, या तो हार्ट ब्रेक से परेशान है या फिर हार्ट में कोई प्रॉब्लम है जिससे परेशान है। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि हार्ट में भी प्रॉब्लम तभी होती है जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं। सो पास्ट में अगर आप जी रहे हैं तो पास्ट को लेट गो करें, प्रेजेंट में जिए और फ्यूचर को एम्ब्रेस करें, ठीक है। ऐसी एनर्जी है यहाँ। लव मुझे ऑब्स्टिकल में दिख रहा है। लव सराउंड्स ऑल योर कनेक्शन, मूव फॉरवर्ड पॉजिटिवली इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं ना कि बहुत आपकी लाइफ में प्यार ज़रूर है, चाहे वो आपके फ्रेंड से हो, फैमिली से हो, कलीग से हो, है ना। बहुत सपोर्ट, बहुत प्रोटेक्शन आपको मिलता ज़रूर है, लेकिन आप एम्ब्रेस नहीं कर रहे हो उस एनर्जी को, ठीक है। तो डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि थोड़ा सा स्पिरिचुअल आप जब होंगे ना,
तो आप सोलफुली जब आप चीज़ों को देखोगे तो आपको सब में प्यार दिखेगा, पूरे एनवायरनमेंट में प्यार दिखेगा, पूरे यूनिवर्स में प्यार दिखेगा। जो कि ऑब्स्टिकल लग रहा है आपको, ऐसी एनर्जी में आप हैं जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि सारे लोग आपके साथ गलत करते हैं, सब आपके साथ गलत करने के लिए आपके लाइफ में आते हैं। कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है जहाँ आप अपने हार्ट चक्र को भी ब्लॉक कर रहे हो और प्यार के लिए नेगेटिव हो रहे हो आप, ठीक है, लव रिलेशनशिप के आप नेगेटिव हो रहे हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि सब में, कण कण में प्यार है ना, बस अपने हार्ट चक्र को हील करें और उस प्यार को फील करें, ठीक है। अब और मुझे लग रहा है कि रिलेशनशिप में आप रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आप थोड़ा सा गार्ड करते दिख रहे हो अपने आप को, और ये ऑब्स्टिकल है, ठीक है। स्टार की एनर्जी यहाँ दिख रही है, हार्ड टाइम्स आर ओवर, लुक फॉरवर्ड टू एन अबंडेंस ऑफ हैप्पीनेस, एंथुजियाज्म एंड पॉजिटिविटी। डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि जो भी खराब समय था वो बीत गया है, अब जो भी टाइम आ रहा है वो आपके लिए खुशियाँ लेकर आ रहा है। एम्ब्रेस करें, सक्सेस आ रही है, खुशियाँ आ रही हैं, कोई प्रपोजल आ रहा है, कोई सॉरी आ रहा है, कोई प्यार एक्सप्रेस करेगा आपसे, या फिर कोई प्रपोजल या ऑफर कुछ आपके लिए आ रहा है, मुझे ये दिख रहा है। सो एम्ब्रेस करें जो भी आपके लव लाइफ में आ रहा है उसको, और पॉजिटिव रहें, ठीक है। सो कुछ गाइडेंस हम यहाँ देखेंगे ज़रूर। डिवाइन प्लीज़ गाइड फॉर माय जेमिनाइज। One more time please. I'm so sorry, हमेशा की तरह कैमरा ऑफ हो गया था, मैंने नहीं देखा। So yes, गाइडेंस हम चेक करेंगे। प्लीज़ गाइड माय डियर यूनिवर्स, माय जेमिनाइज। One more time please. फेथ, ऑप्टिमिस्टिक, एक्साइटमेंट, ब्रेक थ्रू। कुछ ऐसा इस टाइम होगा जहाँ पे आपका फेथ बढ़ेगा, ऑप्टिमिस्टिक हो जाओगे आप लाइफ को लेके, ऐसी एनर्जी है। कुछ नया सीखना, कुछ नया करना, एडवेंचरस होना, कुछ ऐसा, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। अबंडेंस की भी एनर्जी है, कुछ अबंडेंस हो सकता है, खुशियाँ आ सकती है, फाइनेंशियल गेन हो सकता है, ठीक है। रियलिटी चेक, असेसमेंट, एक्सप्लोरेशन, ऑनेस्टी, डिटर्मिनेशन। कुछ एक्सप्लोर करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। कोई रियलिटी चेक मिलेगी आपको इस टाइम पे, जिससे कि आप अपने लाइफ को लेके ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाएंगे, ऑनेस्ट हो जाएंगे, एक्सप्लोर करना चाहेंगे लाइफ को लेके, डिटरमाइंड हो जाएंगे कुछ चीज़ों को लेके, कुछ रिलेशनशिप्स को लेके, अपने आप को लेके। ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे सेल्फ केयर, अपने आप में ध्यान देना, अपनी खुशियों पे ज़्यादा ध्यान देना, ट्रांसफॉर्म होना, खुद को चेंज करना, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे जेमिनाइज के लिए। यस, कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन मुझे ज़रूर दिख रहा है, कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन इस टाइम ज़रूर एक्सपीरियंस करेंगे जेमिनाइज, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है इस टाइम पे, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो, इस रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। लाइक ज़रूर करें, आपकी एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करती है। सो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें वीडियो को। चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें और बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।